हेलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों, आज का ये वीडियो मेरे पुराने पहले वाले वीडियो के साथ ही कनेक्टेड है, जिसमें हमने एक टॉपिक लिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड का ही ये नेक्स्ट पार्ट है। उसी चैप्टर में से आज हम टॉपिक लेंगे इस वीडियो में, डिमांड फंक्शन। इसको मैं शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से अपनी बुक को खोलो और उन्हीं पेजेस पे जाओ, साथ साथ वीडियो देखते रहो। कोई क्वेरीज होंगी तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो शुरू कर लेते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन पहले समझ लेते हैं है क्या। डिमांड फंक्शन रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं बच्चों जो किसी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आप बहुत सारी चीजों को डिजायर करते हो, उनके लिए मनी भी अरेंज कर लेते हो, और भी जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड है वो सारी शर्तें आप पूरी करते हो। बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी अपनी लाइफ की, या जो भी मैन मेड या हमारी सोसाइटी मेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फैक्टर्स हैं, वो उस डिमांड को अफेक्ट करते हैं बार बार। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि डिमांड फंक्शन में डिमांड और जो अदर फैक्टर्स का रिलेशनशिप है वो कैसा है। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, मींस इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स। यू नो स्टूडेंट्स, डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। जो इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड को फैक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, दिस इज एन इंडिविजुअल डिमांड आई एम टेकिंग एंड इट इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फैशन। ओके, so these all factors highly affect individuals demand। And on the other hand, market demand for commodity X, this is also affected by so many other factors in the market. So market demand function for commodity X is a function of population distribution, distribution of income in a country and government policy। okay, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो मैं इसको थोड़ा आपको बाद में समझाती हूँ। पहले हम ले लेते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन, यानी कि किसी भी कमोडिटी एक्स को, मैंने सपोज किया एक्स की डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर मैं ले रही हूँ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली अफेक्ट्स डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। If population distribution is uneven, there will be lesser of demand for commodity X, and if there is proper distribution, even distribution of population, demand for commodity X will go rise। तो डिस्ट्रीब्यूशन के भी आगे फर्दर टू पार्ट्स हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स कैसे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, किसी बहुत छोटे विलेज में किसी कमोडिटी की डिमांड बहुत ही कम होती है। मान लो हम एक्स कमोडिटी, जिसको भी मानना है, हम मान लो पेन है, ठीक है। पढ़ने लिखने वाले एक छोटे से गांव में कितने लोग होंगे, उतने ही पेन्स की डिमांड होगी ना। अब यही पेन्स की शॉप एक बहुत बड़े टाउन में है सपोज, तो टाउन में देयर विल बी सो मेनी स्टूडेंट्स देयर, तो सो दोज कैन डिमांड फॉर पेन मोर और इन कंपैरिजन ऑफ अ विलेज शॉप। और इससे भी मान लो आगे कुछ मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में बहुत सारी पॉपुलेशन होगी, बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर पेन ऑल्सो विल राइज देयर, वहां पे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ ए विलेज शॉप। एक विलेज में जो पेन की डिमांड थी दैट विल बी मोर इन अ मेट्रो सिटी इन कंपैरिजन ऑफ अदर टू प्लेसेस। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर हाउस होल्ड्स ज्यादा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड ज्यादा है, तो एक्स कमोडिटी की डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कम है, तो उसी चीज की डिमांड वहां पे कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसी चीज के ऊपर ही चलते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का फर्दर जो पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन।
स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स मतलब which type of people consist there, means population is consisting small children, working population, old aged persons. मान लो बच्चे और वीमेन ज्यादा हैं, यानी कि बच्चे और औरतें उसमें ज्यादा हैं, तो बच्चों का सामान जो औरतों का सामान ही ज्यादा बिकेगा मार्केट में। सपोज ओल्ड एज पर्सन है तो मार्केट डिमांड, यानी कि मार्केट में कौन सी चीजें ज्यादा होंगी, दवाइयां होंगी या जो भी ओल्ड एज पर्सन को उस एज में चाहिए होता है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो सारी की सारी हाईटेक एंड मॉडर्न चीजें होंगी और खास तौर पे लाइफ सेविंग चीजें यहाँ पे इन लोगों के लिए होंगी। तो इट मीन्स मार्केट का डिमांड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है विद द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। जिस तरह के लोग हैं पॉपुलेशन में, उसी टाइप से गुड्स मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं, है ना कमाल की बात। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर वही, अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की, इनकम किसकी, देश की इनकम की, देश की इनकम अगर सही में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो स्टूडेंट्स डिमांड किसी भी चीज की हो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, अनइवन मतलब some classes are having more part of the income of the nation and some classes are having lower part of the income. Okay? अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो इट मीन्स रिच लोग ज्यादा होंगे और पुअर लोग ज्यादा होंगे। आपको पता ही है, तो मार्केट में फिर रिचली गुड्स ज्यादा बनेंगी या पुअरली गुड्स, जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है पास। तो जो मिडिल क्लास है, किसी भी कंट्री की जो मिडिल क्लास है वो मार्केट में किसी भी डिमांड को क्रिएट करने में, किसी भी चीज की डिमांड को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो इट मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉज्ड लोअर डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इन द मार्केट, बट ऑन द अदर हैंड इफ नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली और इक्वली इट विल मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डिमांड। नेक्स्ट जो फैक्टर है मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है बच्चों? गवर्नमेंट पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट्स। फर्स्ट इज सब्सिडी, देन इज टैक्सेस। अब समझना पड़ेगा आपको सब्सिडी क्या है। सब्सिडी इज ए फिनेंशियल assistance, financial help that is given by the government to a producer। अब प्रोड्यूसर को अगर सब्सिडी मिल रही है, यानी कि उसको कोई फिनेंशियल हेल्प मिल रही है, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा दैट विल बी लोअर, वो कम हो जाएगा। अब जब प्रोड्यूसर का खर्चा कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एट द लोअर कॉस्ट। अगर ज्यादा गुड्स आएंगे मार्केट में ऑब्वियसली वो सस्ती भी आएंगी, तो मार्केट में सस्ती आने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट है टैक्सेस। गवर्नमेंट पॉलिसी हैज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज टैक्सेस। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट पेड बाय द कस्टमर्स, बाय द सिटीजन्स टू द गवर्नमेंट। अब कस्टमर को, कंज्यूमर को अगर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है तो उसकी परचेजिंग पावर है जो वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर परचेजिंग पावर कम है ऑब्वियसली वो कम चीजें परचेज करेगा, अगर उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है तो वो ज्यादा चीजें परचेज करेगा, है ना। तो इट मीन्स अगर टैक्स लोअर है तो मार्केट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगा रही है, ज्यादा इम्पोज कर रही है, तो इट विल स्नैच द परचेजिंग पावर टू परचेज from the hands of a consumer and it will lower the market demand। यहाँ तक क्लियर हो गया? इंटरेस्टिंग था ना। यानी कि जो मार्केट डिमांड है किसी भी कमोडिटी की वो अफेक्ट होती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से एंड गवर्नमेंट पॉलिसी से। आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा भी देख सकते हो। आगे मैं ले रही हूँ डिमांड फंक्शन का ही सेकेंड पार्ट, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। Individual demand function refers to relationship between factors of demand and quantity demanded। यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं
इंडिविजुअल की डिमांड को, उनको हम लोग फंक्शन का पार्ट मानते हैं। फर्स्ट आई एम टेकिंग हियर इंडिविजुअल्स डिमांड अफेक्ट्स फ्रॉम प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी, आप सबको पता है बच्चों, प्राइस ऑफ कमोडिटी हाईली अफेक्ट्स क्वांटिटी डिमांडेड। अगर किसी चीज की प्राइस लोअर हो जाती है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली यू विल परचेज मोर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, अगर उसी चीज की प्राइस राइज हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, तो यू विल परचेज लेसर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, तो कल भी मैंने अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी इसी चैप्टर के ऊपर, उसमें बताया था ये रिलेशनशिप। तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्राइस। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा प्राइस के राइज होने से कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, एंड इट विल एक्सटेंड विद द लोअर इन प्राइस। तो प्राइस के लो होने से, इसके लेवल के लो होने से क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये देखो, व्हेनेवर देयर इज लोअर प्राइस, सपोज ये प्राइस है किसी चीज की और ये इसकी क्वांटिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज डिमांड कर्व। ओके, इट रिवील्स नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैज नेगेटिव रिलेशनशिप। Whenever there is higher price, lower the quantities, and whenever there is lower price, higher the quantity is. Clear हो गया? I am taking, sorry for disturbance from outside. तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, जो इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं अदर फैक्टर, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मींस रिलेटेड गुड्स कौन सी हैं, पहले ये समझ लेते हैं। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट आर सप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। Substitute goods are those goods which can be used in each other's place. मान लो आप मार्केट में फैंटा लेने गए हो, आपको फैंटा नहीं मिला, आप लिम्का लेके आ गए। सपोज ऐसे ही आपको नेस्कैफे कॉफी नहीं मिली तो आप ब्रू कॉफी लेके आ गए। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो एक दूसरे की जगह पे हम लोग को यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज बेस्ट टेस्ट तो अलग चीज है, मान लो टी पीने के आप आदी हो, टी नहीं आ रही मार्केट में तो आप कॉफी पी लो, कॉफी लेके आए हो। सपोज आपको मतलब टी ही लेनी है, कॉफी नहीं लेनी, कई बच्चे बोल देते हैं मैडम हमने कॉफी नहीं पीनी है, तो आप अदर एग्जांपल ले लो। मान लो आपके पास जो भी टी लीव्स हैं उस कंपनी के नहीं मिले तो अदर कंपनी के होंगे। तो अब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, हाउ दे इज अफेक्ट आर डिमांड फॉर अदर नेक्स्ट कमोडिटी। ओके, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मान लो गुड एक्स है और गुड वाई है। सपोज गुड एक्स टी है और ये कॉफी है। हाउ दीज अफेक्ट डिमांड फॉर ईच अदर, कैसे डिमांड को अफेक्ट करेंगी, आप इसको ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में। बच्चों ये देखो, जो टी की डिमांड है, ठीक है, हम इसको देख रहे हैं। सपोज प्राइस ऑफ टी राइजेस। ओके, मान लो टी की प्राइस बढ़ गई। टी की प्राइस बढ़ने से जो कॉफी है इसका क्या बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। है ना कमाल की बात। प्राइस का इफेक्ट पड़ा टी का, किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर कॉफी की। तो इट मीन्स दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप है, इसकी प्राइस बढ़ी तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी। इसके पीछे जो रिलेशनशिप है बेसिक, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले ये जान लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है दोनों में। किसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर
अदर कमोडिटी। ओके, एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई। अब ये है कैसा, मान लो टी है, टी की प्राइस बढ़ने से जो उसके कस्टमर थे ओके वो कम हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले फैक्टर में बताया ही है, अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाती है। ऐसे ही जब टी की प्राइस बढ़ेगी तो कुछ लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो टी को कम परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, कॉफी की डिमांड ज्यादा करनी शुरू कर देंगे। है ना, कमाल की चीज है। एंड अगर अगला लेते हैं नेक्स्ट, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस दूसरे की चीज को कैसे अफेक्ट करती है बेटा, इसमें जो डिफरेंस है यानी कि इसमें जो रिलेशनशिप है दैट इज नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, प्राइस और दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसमें पॉजिटिव है। हाउ इट इज नेगेटिव? अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? दीज आर दोज गुड्स विच कैन फुलफिल ईच अदर्स डिमांड। ओके, एक चीज दूसरे की डिमांड को फुलफिल करती है। सपोज मेरे हाथ में ये रिफिल है, अगर ये मतलब इसमें मैं रिफिल ना डालूं इसमें तो ये बेकार है मेरे लिए। या इसकी इंक है जो है ना, मान लो आप इंक पेन लेते हो, सपोज इंक पेन महंगी हो गया, महंगे हो रहे हैं तो इंक की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ओके, ऐसे ही हम ले लेते हैं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल प्राइसेस आर हाइकिंग डे बाय डे। सो जो पेट्रोल व्हीकल है, पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल है, उनकी डिमांड अपने आप डाउन होनी शुरू हो जाएगी। मतलब अगर एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी जो कमोडिटी है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है, उसकी क्वांटिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। ओके, मान लो एक्स कमोडिटी पेट्रोल है, दिस इज डिमांड फॉर कार्स। ओके, पेट्रोल की प्राइस के अप होने से कार की डिमांड अपने आप लोअर हो जाएगी। दोनों में मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा होता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते ही रहते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। ओके, दोनों नहीं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन फुलफिल ईच अदर्स डिमांड एंड हैविंग नेगेटिव रिलेशनशिप between price of commodity X and demand for commodity Y। अब नेक्स्ट है जो अपना फैक्टर दैट इज इनकम, इनकम इफेक्ट। बेटा इसको भी आप ध्यान से समझना, वैसे तो आप ध्यान से सुन रहे हो सारे। इनकम इफेक्ट यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर, हाउ इट अफेक्ट इंडिविजुअल्स डिमांड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी कंज्यूमर की इनकम किसी चीज की डिमांड पे कैसे असर डालती है, हम सबको पता है। अगर आपकी फैमिली में इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली आप कम चीजें परचेज करोगे। ओके, अगर आपकी फैमिली की इनकम बहुत ज्यादा है तो ज्यादा चीजें परचेज करोगे। बट माय स्टूडेंट्स, हियर इज आल्सो ए लॉजिक। कम इनकम या ज्यादा इनकम का असर अलग अलग चीजों पे अलग अलग देखने को मिलता है। पहले देख लेते हैं कि जो इनकम इफेक्ट है कौन सी कमोडिटीज के ऊपर पड़ता है। ओके, हमारे पास 3 टाइप्स की कमोडिटीज हैं। जैसे नेसेसिटी गुड्स हैं, सपोज नेसेसिटी गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। अब हमें प्राइस इफेक्ट नहीं देखना है, इनकम इफेक्ट देखना है। बच्चों मैं इसको डिफरेंट वे से लेती हूँ अलग अलग। मान लो नॉर्मल गुड्स को ले रहे हैं, हाउ नॉर्मल गुड्स अफेक्टेड बाय कंज्यूमर्स इनकम। ओके, क्या इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर की इनकम का नॉर्मल गुड्स के ऊपर। नॉर्मल गुड्स क्या है आपकी नजर में? वो सारी चीजें जो हमारी डे टू डे लाइफ में बड़ी ही नेसेसरी हैं, बड़ी ही जरूरी हैं, हम उनको लेना ही चाहते हैं। जैसे लाइफ में कंफर्ट्स हैं, लग्जरी भी हो सकती है, कंफर्ट, कुछ चीजें ऐसी हमारी किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम नहीं आती, पर कभी कभी तो काम आती हैं। ऐसे जैसे ओटी है, माइक्रोवेव है, या कोई और मॉडर्न अप्लायंसेस जो भी हम किचन में यूज करते हैं। ओके,
अब कईयों के किचन में वो होता नहीं सामान, तो उनके लिए वो चीजें नॉर्मल नहीं है, लग्जरी हो जाती हैं। तो नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है हमेशा। ओके, अगर कंज्यूमर की इनकम राइज होती है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, हेयर आई एम टेकिंग क्वांटिटी डिमांडेड बट नॉट प्राइस हेयर आई विल टेक इनकम ऑफ कंज्यूमर। बच्चों जो इनकम है इकोनॉमिक्स में उसको वाई से लिखा जाता है, आई से नहीं लिखा जाता। ओके, इसको याद रखना, ये टिप है एक तरह से। तो इनकम इफेक्ट कैसे होगा, ये देखो डिमांड बढ़ रही है, कमोडिटी है कोई भी, सपोज ये कमोडिटी है, पहले कंज्यूमर की इनकम थी इतनी, सपोज इसका इनकम का लेवल था एक्स, तो कमोडिटी कितनी परचेज कर रहा था पर्सन, Q1 सपोज। अब इनकम आपको होगी कंज्यूमर की, बढ़ गई इनकम, तो वही जो चीज है इनकम बढ़ने से OX से इनकम बढ़ के OX1 होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज हो गया। ये देखो उस चीज की क्वांटिटी भी बढ़ गई। सपोज ये नॉर्मल गुड्स की डिमांड थी और ये अपना जो डिमांड कर्व है इट विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि इनकम हैज बीन इंक्रीज्ड। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स आप किसको समझते हो, कौन होते हैं इंफीरियर गुड्स, क्या होती हैं? इंफीरियर गुड्स आर दोज विच आर कंसिडर्ड इंफीरियर आफ्टर रेजिंग द लेवल ऑफ इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। आपने बहुत बार नोट किया होगा जब हमारी इनकम कम होती है तो हम ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं, मतलब नॉर्मल चीज समझ के उसको खरीद लेते हैं। सपोज देसी घी होता है, एक डालडा घी होता है, मान लो रिफाइंड ऑयल है या देसी घी जिसको बोल देते हो, एक देसी घी होता है, प्योर घी जिसको बोला जाता है। तो प्योर घी रिफाइंड ऑयल से थोड़ा सा कॉस्टली है, महंगा है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो इनकम बढ़ने से वो उसी रिफाइंड ऑयल को यूजली वो यूज कर रहा था विल कंसिडर लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसे ही जैसे इंडिया में जैगरी और शुगर के बीच में है। अब हमारे लोग कई सोचते हैं कि शुगर शायद बहुत ही अमीर लोगों के पीने की चीज है और जैगरी यानी कि गुड़ वो बहुत ही इंफीरियर है। अब जब इनकम लेवल राइज हो जाता है तो लोग शुगर फ्री चीजें यूज करनी शुरू करते हैं, शुगर फ्री शुगर भी आती है तो लोग गुड़ की जगह पे क्या यूज करने लग जाते हैं, शुगर फ्री शुगर। ओके, तो इट मीन्स इनकम के बढ़ने से लोग कुछ चीजों को घटिया समझना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनका इनकम का लेवल लो होता है तो वही चीजें वो यूजली यूज कर रहे होते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता है इनकम का इन चीजों के ऊपर नेगेटिव होता है। ओके, इंफीरियर गुड्स के केस में जो डिमांड कर्व है दैट विल लोअर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज डिमांड कर्व, हियर आई एम टेकिंग लेवल ऑफ इनकम। पहले मान लो लेवल ऑफ इनकम उसका कम था तो इंफीरियर गुड्स के लिए उसकी डिमांड थी, दिस विल Q1। ओके, इनकम राइजेस फ्रॉम OY to OY2। ओके, एंड हेयर कंज्यूमर विल डिक्रीज कंज्यूमिंग दिस कमोडिटी। तो जो इंफीरियर समझ रहा था तो उसने उसको कम करना स्टार्ट कर दिया, कम हो गया ना लेवल, क्वांटिटी कम होगी ना। अगर मान लो उसकी इनकम बढ़ जाए कंज्यूमर की, OY2 से इंक्रीज होके Y3 हो गया इनकम, तो इंफीरियर समझ के जिस चीज को चल रहा है उसकी क्वांटिटी इससे भी कम होगी। अब इस लेवल से डिक्रीज होकर क्वांटिटी हो गई OQ3। ओके, यहां से क्वांटिटी डिक्रीज होते होते कम होते होते OQ3 होगी जैसे जैसे इनकम का लेवल उसका बढ़ा। गॉट इट, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब है इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स कौन सी होती हैं? दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड वेदर अ पर्सन इज रिच और अ पुअर। ओके, जैसे कि मान लो नमक। ओके, नमक एक ऐसी चीज है चाहे अमीर खा रहा है चाहे गरीब खा रहा है, सारे उसको यूज कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी चीजों के लिए जो इनकम इफेक्ट है वो जीरो होता है, यानी कि कोई भी इनकम इफेक्ट
शो नहीं होता, इन इलास्टिक लाइन बनेगी यहाँ पे। जो डिमांड कब होगा दैट उसकी जो मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डिमांड कर्व की 0 बनेगी। यानी कि ओ क्यू क्वांटिटी इज बीइंग परचेज्ड बाय कंज्यूमर। ओके, जैसे मैंने आपको अभी बोला सॉल्ट है, नमक है, सबको चाहे अमीर है गरीब है चाहिए होता है, बट अगर वो सस्ता हो जाए, जहाँ हमारी इनकम बहुत बढ़ जाए, तो ऐसे तो नहीं कि हम बोरे भर भर के सॉल्ट परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगर मान लो कोई पुअर पर्सन है तो मतलब उसकी इनकम कम हो गई, जरूरी तो नहीं वो सॉल्ट खरीदना ही बंद कर देगा। सॉल्ट एक जरूरी पार्ट है, उसने परचेज करना ही है। वाटर है जैसे सॉल्ट है। ओके, तो इनकम सपोज उसकी वाई लेवल पर है, ओ वाई लेवल पर है, तो वो कितनी चीज यूज कर रहा है, ओ क्यों सॉल्ट की उतनी ही मात्रा ले रहा है। सपोज उसकी इनकम इंक्रीज होगी, उसकी इनकम इंक्रीज होके ओ वाई से ओ वाई 2 होगी, स्टिल द पर्सन इज यूजिंग द सेम कमोडिटी। है ना मजेदार बात। तो ये था अपना इनकम ऑफ कंज्यूमर, हाउ इट इनकम ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट इंडिविजुअल्स डिमांड। ओके, तो इसमें था नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, नेसेसिटी। जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ने से कोई चीजों की परचेज को वो इंफीरियर समझना शुरू कर देता है, घटिया मानने लग जाता है, तो उसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होते जा रही है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होते जा रही है। सिमिलरली नेसेसिटीज के केस में कैसा होता है, इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, कई चीजें ऐसी हैं जो सारे कंज्यूमर ने परचेज करनी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, बहुत ही कंफ्यूजिंग, कुछ बच्चों को लगता रहता है, बार बार भूल जाते हैं इन सारी चीजों में जब डिफरेंस पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं ले रही हूँ नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं, अपने 2 बचे हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्टर हैं। सपोज टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर हाईली अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स डिमांड। अब किसी चीज का आपको टेस्ट है, किसी चीज को यूज करने की आपको हैबिट होगी, सपोज लत पड़ेगी, तो उसकी अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तब भी उसकी डिमांड उतनी ही रहेगी। या आप उसकी डिमांड ज्यादा करोगे बिकॉज ऑफ टेस्ट, वट एवर द प्राइस में बी। ओके, तो अगर किसी चीज के लिए आपका टेस्ट डेवलप हो गया, फेवरेबल हो गया सपोज उस चीज के लिए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज के लिए आप अनफेवरेबल टेस्ट रखते हो, आपका अब टेस्ट नहीं है उस चीज में, तो यू विल परचेज लेसर ऑफ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। सपोज पहले कोई कंज्यूमर पेप्सोडेंट यूज करता था, पेप्सोडेंट का मतलब टेस्ट के लिए वो फेवरेबल था, मतलब उसके प्रति फेवरेबल था, तो उसको मतलब जैसी भी प्राइस है उसको वो परचेज करता था। बट अब उसकी प्राइस के बढ़ने या कम होने से उसका टेस्ट अफेक्ट हो गया। तो टेस्ट के अब अनफेवरेबल होने से मतलब पर्सन का अब टेस्ट किस में हो गया, किसी एनी अदर प्रोडक्ट में हो गया सपोज, तो उसको चाहे प्राइस कम है चाहे ज्यादा है, उस चीज को वो कम परचेज करेगा, यानी कि पेप्सोडेंट का प्रयोग वो अपने आप ही कम कर देगा। इसके बाद है फैशन, फैशन ट्रेंड भी इसको बोल सकते हो आप। तो फैशन एंड ट्रेंड्स ये भी अपने आप में किसी चीज की डिमांड को, इंडिविजुअल की डिमांड को खास तौर पर अफेक्ट करते हैं। अब किसी चीज का फैशन है सपोज, आपको चाहे वो जितनी मर्जी कॉस्ट पे मिले, आप उसको परचेज करना पसंद करोगे, तो लोग कभी कभी उसकी प्राइस को भी इग्नोर कर देते हैं। तो इट मीन्स जिस चीज का ट्रेंड है, जिस चीज का फैशन है, पीपल विल परचेज मोर ऑफ द क्वांटिटी समटाइम्स एट हायर प्राइस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल्स डिमांड, जो कि रिवील करते हैं डिमांड फंक्शन को। मैंने आपको इस चैप्टर में यही चीजें बताई हैं कि डिमांड 2 तरह की थी, इंडिविजुअल की और मार्केट की। हमने पहले मार्केट डिमांड को पढ़ा कि मार्केट डिमांड को 3 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, आपने बड़े ध्यान से उसको सुना होगा। उसके बाद हमने अभी किया इंडिविजुअल्स डिमांड, एक बार रिकैप कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड अफेक्ट्स विद द प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
income of consumer, taste towards a commodity and fashion and trend. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिमांड फंक्शन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर अब अगले अपने वीडियो में इसी चैप्टर के ऊपर आगे चलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। तब तक अपने अपने घरों में सेफ रहिए और सिक्योर रहिए। थैंक यू।